ड्यून की कहानी फ्यूचर में सेट है, एक टाइम जहां इंसान गैलेक्सी के अलग अलग प्लैनेट्स पर बस चुके हैं और फ्यूडल सिस्टम जैसा सेटअप है। हर पावरफुल फैमिली का अपना प्लैनेट होता है और ये सभी पदिशाह एम्परर के अंडर काम करते हैं। इस यूनिवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है अराकीस, जिसे लोग ड्यून भी कहते हैं। ये एक रेगिस्तान से भरा ग्रह है जहां पानी बहुत स्केर्स है, लेकिन यहीं पर मिलता है स्पाइस मेलॉन्ज, एक बहुत ही कीमती और पावरफुल सब्सटेंस। स्पाइस से ना सिर्फ स्पेस ट्रैवल पॉसिबल होता है, बल्कि इससे लाइफ भी एक्सटेंड होती है और कॉन्शियसनेस भी बढ़ती है। इसलिए अराकीस को कंट्रोल करना यानी पावर को कंट्रोल करना। एम्परर अचानक फैसला करता है कि वो हाउस हरकोन्ने को हटाकर अराकीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस एट्रेड्स को देगा। हाउस एट्रेड्स नोबल और पॉपुलर हाउस है, जिसके लीडर है ड्यूक लेटो एट्रेड्स और उनका बेटा है पॉल एट्रेड्स। लेटो एक शांतिप्रिय और बुद्धिमान शासक है। बाहर से तो ये लग रहा है कि एम्परर उन्हें रिवॉर्ड दे रहा है, लेकिन असल में ये एक पॉलिटिकल ट्रैप है, एक कॉन्स्पिरेसी जिसमें ड्यूक लेटो को वीक और आइसोलेटेड कर दिया जाता है ताकि उन्हें आसानी से एलिमिनेट किया जा सके। पॉल को अजीब सपने आते हैं, विजन्स ऑफ अराकीस, डेजर्ट, सैंडवॉर्म्स और एक लड़की चानी जो फ्रीमन ट्राइब से है। पॉल की मां लेडी जेसिका एक बेने जेसरेट है, एक एंशिएंट सिस्टरहुड जो मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग से एम्पावर्ड होती है। बेने जेसरेट एक जेनेटिक ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रही है ताकि एक सुपर बीइंग पैदा किया जा सके, जिसे कहा जाता है क्विज़ैट्स हेड्रैच। जेसिका ने रूल्स तोड़कर एक बेटा पैदा किया, पॉल, और उसे लेकर बहुत सी प्रोफेसीज जुड़ी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि पॉल वो मैसाया है जो अराकीस को बदलेगा। हाउस एट्रेड्स अपनी पूरी ताकत और सम्मान के साथ अराकीस पहुंचता है। वे फ्रीमन लोगों से अलायंस बनाना चाहते हैं क्योंकि वे डेजर्ट के असली मास्टर्स हैं। अराकीस में खतरनाक चैलेंजेस हैं, जैसे मैसिव सैंडवॉर्म्स जो स्पाइस के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और किसी भी चीज को निगल सकते हैं। पॉल को यहाँ के एटमॉस्फेयर, स्पाइस की खुशबू और अपने विजन से एक डीप कनेक्शन महसूस होता है। उसके अंदर एक बदलाव शुरू हो चुका है। एक रात हाउस हरकोन ने एम्परर की एलीट आर्मी सरदौकर के साथ मिलकर एट्रेड्स पर हमला कर देती है। ये बिट्रेल ड्यूक लेटो के पर्सनल डॉक्टर यू की वजह से होता है, जो मजबूरी में हरकोन्स की मदद करता है। ड्यूक लेटो मारे जाते हैं, पूरा एट्रेड्स फोर्स खत्म कर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर यू सीक्रेटली पॉल और जेसिका को डेजर्ट में भागने का मौका देता है। अब पॉल और जेसिका अकेले हर्ष डेजर्ट में फंसे हुए हैं। सर्वाइवल की स्ट्रगल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहीं से शुरू होती है। डेजर्ट में जिंदा रहना आसान नहीं है। हर्ष क्लाइमेट, डिहाइड्रेशन और हर वक्त सैंडवॉर्म्स का डर। पॉल और जेसिका अपनी बेने जेसरेट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं। पॉल को अब अपने विजन्स और ड्रीम्स और भी इंटेंस तरीके से महसूस होने लगते हैं। उसे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा पर्पस है, कुछ डिवाइन। पॉल और जेसिका की मुलाकात होती है फ्रीमन ट्राइब से, जिनका लीडर है स्टिलगर, और वही होती है चानी, वही लड़की जो पॉल के सपनों में आती रही है। फ्रीमन लोग पॉल को स्केप्टिक तरीके से देखते हैं, लेकिन कुछ उसे लिजन अल गायब यानी प्रॉफिट मानते हैं। फिर होता है एक ड्यूअल। पॉल को एक स्किल्ड फ्रीमन वॉरियर से लड़ना पड़ता है। ये उसकी पहली किल होती है, लेकिन यही फाइट उसकी परीक्षा है। पॉल जीतता है और यही मोमेंट है जब वो एक बॉय से लीडर बनने की जर्नी शुरू करता है। फिल्म के आखिरी मोमेंट्स में पॉल को समझ आता है कि उसका डेस्टिनी बहुत बड़ा है। वो केवल अपनी फैमिली को अवेंज नहीं करेगा, बल्कि अराकीस की पूरी फेट बदलने वाला है। पॉल और जेसिका फ्रीमन के साथ डेजर्ट में आगे बढ़ते हैं। पॉल बोलता है, दिस इज ओनली द बिगिनिंग, और वाकई में ये सिर्फ कहानी की शुरुआत है। ड्यून पार्ट 1 की कंक्लूजन हमें एक ग्रैंड सागा की झलक देती है, जो पार्ट 2 में अनफोल्ड होगी। ड्यून 2021 एक स्लो पेस्ड लेकिन विजुअली स्टनिंग, डीपली सिंबॉलिक फिल्म है, जिसमें रिलीजन, पावर, इकोलॉजी और आइडेंटिटी के थीम्स को बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लोर किया गया है। ये टिपिकल एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक ग्रैंड सेटअप है एक बड़ी कहानी के लिए।
अगर आप थॉट प्रोवोकिंग साईफाई पसंद करते हैं तो ड्यून आपके लिए परफेक्ट है। ऐसी और दिलचस्प फिल्मों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।